श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनः हरिः। हरि ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम तत्सत। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से सब चल निकले, गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। वाह जी डोगरे जी महाराज। राम तो उसकी ओर देखते नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठन कर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्हें में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी ने कहा, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण है, विवाहित है, उसके पास जा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर सी लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और ये उस जाल में वासना वाले में फंस जाता है। और आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ऐसी दशा? तो शूर्पणखा बोली, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी, बोलो, तो मेरी यह दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा। माया हो गया लगा दी ना। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है,
तुम अग्नि में निवास करो। इसीलिए तो लिखा गया है कि रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने यह सुवर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप लेकर सीता जी का हरण कर लिया। रावण सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उसने रावण से युद्ध किया। उसने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। उसने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पाँव के अंगूठे में है। जटायु ज्यों ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुका कि रावण ने पांखें काट दी। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए। लक्ष्मण जी, मैं तो वहीं रहना चाहता था किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा। उन्होंने बड़े भाई से सारी बात कह सुनाई। रामचंद्र की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। जब दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे देखा तो सीता का कोई पता ही नहीं था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। राम जी तो सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम कहते हैं, यह धरती मेरी सास है। जब भी वहाँ दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुम में शक्ति नहीं थी तो विवाह क्यों किया था राम। आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में यह कैसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा न कर सका। विलाप। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी ये दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया है। रामचंद्र जी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने कहा, मृत्यु के समय मुख से जिसका नाम उच्चारित होने में अधम को भी मुक्ति मिल जाती है, वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित है तो फिर मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है। जिसके लिए इस शरीर को बनाए रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के खांगे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वह उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। इसीलिए शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। वहां से सबरी की कुटिया पर आए। ये सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई, वहाँ कई महात्माओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। उसी रानी का भील जाति में सबरी के रूप में जन्म हुआ। सबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की।
बहुत सी बकरियां भी लाई गई जिनके मांस का भी उपयोग किया जाना था। सबरी ने सोचा मेरे कारण ही तो यह हिंसा होने जा रही है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय घर ही छोड़ दिया। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। यह मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे। ये मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक ही जीव की हत्या करता हूँ। सबरी वहाँ आई, ये प्रसंग बड़ा विचित्र है। सबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा की जाती है। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय सबरी कर देती थी, किसी को पता नहीं चलता था। उससे मातंग ऋषि ने पूछा तू कौन सी जाति की है? सबरी ने सच्ची बात ही कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा कि यह हीन जाति की है, किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। सबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा। ऋषि ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो सबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्राकट्य हो चुका है। वह ऋषि मुनियों की जय हो। जप तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में ही जीते हैं, किंतु मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। सबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे ही। वह वन में से बेर आदि फल ले आती थी, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापी नहीं हूँ, तभी तो वे मेरे यहाँ आते नहीं। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो वह वृद्धा हो गई, फिर भी वह उसी आशा में जी रही है। मेरे गुरु जी ने कहा है न, राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। सबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था, उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे? राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब उसके यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा पहले मैं सबरी की कुटिया पर जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है, भगवान कह रहे हैं, उसे मैं भी ढूंढता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पहुँचे उस समय वह राम मंत्र का जप कर रही थी। सबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। वैसे तो मैं जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम बोले मैं तो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी बेर का दोना ले आई और सख सख कर सभी को देने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं है। वह भगवान के दर्शन होने पर इतनी भावावेश में है कि उसे ये भी विचार नहीं आता कि वह भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में ही है, किंतु प्रेम कलंकित न हो। ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो।
महापुरुष वर्णन करते हैं कि सबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठली फेंक दी थी, उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। सबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है, भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने सबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? सबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर में बिगड़े जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी, तो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि सबरी के शरण तीर्थ के जल की इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है। सबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया, फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने सबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करते हुई सबरी योगाग्नि में विलीन हो गई। अब रघुनाथ जी ऋष्यमुख पर्वत के समीप आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती है, तब तक जीवन सफल हो ही नहीं पाता है। और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की औषधि है, किंतु संयम के बिना वह भी कारगर नहीं हो सकती। राम नाम तो सब कहे, दशरथ कहे न कोई। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते हैं, तब तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते हैं। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र है। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकते। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वे उसे अपना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख लेता है। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार करके अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख लेता है। विश्व का सर्जक देते समय कभी नहीं सोचता है कि अपने लिए शेष रखना चाहिए। मैत्री परमात्मा के साथ करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ भी मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं और रहेगी। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है, उसे राम भी अपना मित्र बनाते नहीं हैं। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीवन सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। करुणों का प्रति कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता है। जगत अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो पाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना होगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा,
इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास हैं। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? सुग्रीव बोला, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीन कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आपने तो धर्म की रक्षा हेतु अवतार धारण किया है, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्म का आचरण किया है। रामचंद्र जी बोले, बाली अपना दोष तो तू देखता नहीं है और मुझ पर ही दोष लगाया जा रहा है। भाभी, बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तूने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली तो तू महापापी है। ऐसा तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ। स्वदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। परदोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगा, प्रभु यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है। उल्टे कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर में कई प्रकार की साधना करते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता है। मैं पुण्यशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वे मेरे प्रताप से नहीं हुए। तुम सुग्रीव के भाई हो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी पास ही खड़ा था। सुग्रीव बाली से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से निकाल नहीं दिया होता तो प्रभु दर्शन मैं भी कैसे पा सकता होता। बाली देह छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो वैर और वासना को अपने ही मन में रख कर मरता है ना, उसे सद्गति नहीं मिलती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ वैर न रखें। राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की अनासक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा, मुझे धन या राज्य की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार एक ही घंटे में सुनाया था। भगवान का ज्ञान भी वैसा ही है, 1 घंटे में सुनाया, मतलब सारी गीता ने पढ़े देना 1 घंटा लगेगा मूल। भगवान का ज्ञान भी वैसा ही है। अर्जुन ने कहा था, आप जो कहेंगे वही करूँगा। ज्ञान की शोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग। राम के समान जग हितार्थी कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की ये रीति है कि अपने स्वार्थ के हेतु ही वे सभी से प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति।
भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, ये सीता जी को देना और मेरे वीर तथा बल की सारे बातें सुनाकर, फिर से पढ़ें। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, ये सीता जी को देना और मेरे वीर तथा बल की सारी बातें सुनाकर तुरंत लौट आना। हनुमान जी ने अपने वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए, जहां संपत्ति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को अशोक वन में रखा गया है। ठीक है। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार किया ही नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबो दूं। जामवंत बोले, धीरज रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता जी भी डूब जाएगी। तब हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका आ पहुँचे। सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहाँ का वैभव अलौकिक। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनी ने रुकावट की तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकिनी ने कहा कि ज्योतिषी ने कहा है कि मुझे कोई मारे नहीं, तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की भी मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लंकिनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। फिर से सुनो, हनुमान जी को लंकिनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना। शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन विकारी न हो जाए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बहुत कठिन है। शरीर से चाहे पाप न हो, मन से तो हो ही जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं। फिर भी लंकिनी के वचन उपेक्षणीय नहीं है। हनुमान जी को लगा, मैंने आँख से ये दृश्य देखा। नहीं, आँख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो किया ही नहीं। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी। रावण के महलों में सुंदरियों को देखा, तब हनुमान जी ने कहा कि देखा है मैंने केवल आंखों से, मानसिक नहीं। ऐसा वाल्मीकि ने। हनुमान जी साक्षात शिव जी का अवतार थे। पार्वती जी भी अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा, नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती ने कहा, मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी। तो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती जी बनी उनकी पूंछ। यह योग माया सभी के घर में जाती है। हनुमान जी पूंछ बढ़ती ही गई। हनुमान जी की भूल गया। अच्छा, रावण की बहुत फजीहत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से भ्रमण किया, किंतु सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। प्रातः काल में विभीषण के आवास में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते ही राम का स्मरण और उच्चारण किया है। हनुमान जी सोचने लगे, इन राक्षसों की बस्ती में यह कौन वैष्णव है? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण के निकट गए। विभीषण ने उनसे पूछा, कौन है आप? राम तो नहीं है क्या? प्रभात में आपके दर्शन हुए तो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा। विभीषण बोला, आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूँ, किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य अपनाएंगे। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातः काल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो। हनुमान जी अशोक वन में आए।
वहाँ सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम राम जप रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनानी शुरू करी। आपको ढूंढने के लिए कई वानर भेजे गए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आद्या शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूँ। सीता जी बोली, भाई कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है तू? मेरे समक्ष आ। हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी, मैं हूँ रामचंद्र का दूत। मुझे आज बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं, वे शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं। माता जी, मुझे भूख लगी है। यहाँ फल तो बहुत है, किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़कर न खाना। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराने की नहीं। तो उन्होंने वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराए और आहार किया। संत तो भोजन करते समय भी भजन चालू ही रखते हैं। अन्न की निंदा पाप है। यो कच्चो रगो पक्को रगो अच्छो रगो, अन्न की निंदा पाप है। हनुमान जी ने दिव्य वानर का स्वरूप धारण किया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसों का संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे बंदर, कहाँ से आया तू, क्यों आया? हनुमान जी बोले, हे दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तू तपस्वी बना था, फिर भी पराई स्त्री सीता जी को बंदी बनाया तुमने। रामचंद्र जी की शरण में आ, वे तेरे सभी पाप क्षमा कर देंगे। किंतु रावण कब समझने वाला था? वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकों से कहा, इस बंदर के पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी की पूंछ को कपड़े से लपेटने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो गया। कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण, अपने मुंह से जरा उसे हवा तो दे। रावण फूंक मारने लगा तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूद करके सारी लंका को आग लगा दी। राक्षसियाँ दौड़ते हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ सारी लंका को जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी भी पुरुष का चिंतन न किया हो और पतिव्रत का पूर्णतः पालन किया हो तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से भी शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह अच्छा नहीं हुआ। अशोक वन भी यदि जल गया तो लंका जल गई। लंका में अशोक है, वो भी बढ़ गया। तो समुद्र में स्नान करके वे अशोक वन में आए। वहाँ देखा कि एक भी वृक्ष जड़ा नहीं था। सीता जी से मिले। सीता ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियाँ तेरी सेवा करेगी, सारे जगत में तेरा जय जयकार होगा। किंतु इन आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर है, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र है कि कार्य का वर्णन स्वयं मुख से नहीं करेंगे तो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो सब आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए कि मैं अभिमानी न हूँ। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूँ तो क्या दूँ। उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहाँ से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया प्रवर्षण पर्वत से और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव की पूजा करना। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी।
हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वह शिवलिंग रामेश्वर, जो परमेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम में आएगा। जो रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तमी, जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। इधर लंका में रावण ने नगरजनों की सभा बुलाई। विभीषण ने कहा, राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्से में विभीषण को लताड़ दिया। धन्य है विभीषण, जो कि लात खाकर भी बड़े भाई का वंदन किया और कहा, तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण के लंका त्याग करते ही सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन सकता है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे यहाँ अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा। रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे ना? नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है, मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है कि ये राक्षसों की माया है और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम ने कहा, किंतु विभीषण क्या कहता है सो तो बताओ। तो सुग्रीव बोला, वह तो कहता है राघवम शरणम गतः है। हनुमान जी वकालत करने लगे, उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। राम बोले, सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और यहाँ ले आ। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिद्रान्वेषण पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता रखनी चाहिए, क्यों करने कपट। सुग्रीव विभीषण को ले आया साहब। विभीषण ने कहा, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे भाई ने मुझे लताड़ कर तिरस्कृत किया है। राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण का सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो। खड़े हो या राम जी विभीषण के साथ। वाह, लंका का राज्य तुम्हें दे दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप देगा तो आप उसे क्या देंगे फिर? रघुनाथ जी बोले, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच विचार करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। वाह, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। विभीषण शरण आयो कर्यो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करऊं कौशलाधीश। वाह, रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया, पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों तैर न सके। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो भव सागर पार कर सकोगे। इस कलियुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद को विष्टि के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। राक्षस ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, वह मस्तक तो राम के पास है, जा उसके पास। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो? मैं सुंदर हूँ तो वहाँ कुछ अनर्थ हुआ तो? रावण रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, राम तो तुम्हें माता के समान मान लेंगे।
तुम्हारी स्तुति करेंगे। और तो मैं क्या कहूँ, मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु वे मुझे शत्रु नहीं मानते हैं। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुझे इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है? तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसेगी तो मानेंगे कि जड़ हाथ ने पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत मनाती है, मस्तक हंसता नहीं है। नाथ, तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और स्मित किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं, किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं, उर्मिला की हुई है। उसका पातिव्रत मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय। पर स्त्री के हरण करने वाले की मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा करी। राम और रावण के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्न्यास्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया, लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया और वानरों का सम्मान किया। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान पर सवार होकर के अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को परमेश्वर का दर्शन कराया। रामेश्वर शिव जी का विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीता राम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जान के पधार रहे हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है, भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वल्कल समान है और शरीर कृश है, कमजोर, एकदम पतला, एक पैर और पतला। वशिष्ठ ऋषि ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने खड़ग सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वेद्यों का कोई काम न था। उस समय वकील वेद्य बेकार हो गए। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी आज भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तनम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे
हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो जपो नारायण नारायण हरि हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजो जपो श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। बोलिए हरि भगवान की जय। रामस्तुति। रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, कंजलोचन मुख कर कंज पद कंजारुणम्, अर्पया गणित अमित सविनव, नीरज सुंदरम, पटपीत मनहु ताड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, न बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, मुकुट कुंडल तिलक चारु उतार अंग विभूषणम, भुज सर चाप धर संग्राम जित खर भूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि रंजनम, मम हृदय कांद निवास कुरु, माझि कल जल गंजनम, ताहि रात हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुधान, शील स्नेह
सहित ही हरसी अले भवानी पूजे पुने पुने मुदित मंदिर चले रानी गौरी अनुकूल ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र जी की जय। भाई कृपाला दीन दयाला को हितकारी चित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी जन अभिरामा निज आयुध बुध तारी सन बन माला नयन विशाला सिंधु खरारी कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया ज्ञान माना पुराण बनंता सुख सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषो वासी यह उपहासी धीर मति स्थिर न रहे उपजा जप प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न सहे कथा सुहाई मातु बुझाई कार प्रेम लहे पुनि बोली गोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जय राम जय राम जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे।